बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ आज मुझे अपने ही घर से ना पांडे ਲੱਭੇ बाबा जी मैं ਇੰਨੀ खुश मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ मैं क्या भी बचो बजाओ ਇੱਥੇ ਢੋਲ डमडमाडम कर दो औरतों की खुशी ना एक नया सूट पहन लें कोई अच्छी जूती पहन लें कोई ज्वेलरी ले लें ਉਹ कोई घर ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈਣ कोई वो पर्दे खरीद लैन कोई नवियां बैड शीटा ले लैन वो इतनी खुश हो जाती है मैं कहनी छड़ गल्लां दो औरतें चलो इतनी इतनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं तो मैं तुहानूं भांडियां दी हिस्ट्री की दसनी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ से मुझे लभे पर उससे पहले सरकार हम इधर गूंदेंगे आटा आटा गूंदने के लिए कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं है तो बस आटा गूंद लेना तुसी जिद्दां आटा गूंद ये देखिए 1 किलो आटा ले लिया 3 टेबल स्पून सूजी पाई 1 टीस्पून नमक पा लिया और 2 टीस्पून इसमें आपने पा देनी है शुगर पा के ना बस इसको अच्छी तरह गूंद लेना है भांडा गया था ये आटा गूंदने वाला जो है वो लिबड़ तो मैंने यहाँ से चुक के मैंने दूसरे भांडे में डाल लिया मैंने कहा इसको उतारते उतारते देर लग जानी है तो मैं बाद में इसे साफ़ करूँगी भांडे को इसको पा के ना क्या कहते हैं आटे को तो ऊपर मैंने ना आप ऑयल डालें घी डालें उसके ऊपर मैंने ना ये घी डाल दिया ठीक है आप लोग देसी घी डालडा घी ऑयल जेड़ा कुछ तुहाडे को हैगा तुसी पा लो तुहानू कौन रोकू अब जी इसको मैंने आधा घंटा रखा आधा घंटा रखने के बाद इसके हमने कर लेने हैं पेड़े जितने आपने पराठे बनाने हैं उतने पेड़े कट लें बाकी जो नहीं चाहिए उसको चुक दें फिर अगले दिन पराठे बना लें 2-3 दिन फ्रिज में ना आटा जो है वो ख़राब नहीं होता है ज़रा यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी जो हमारी रोटी वड्डी होती है ना एक तो बहुत वड्डी होती है एक दरमियानी घरों में जो रोटी होती है उस साइज़ के बड़े बड़े पेड़े ये देखें इस तरह मैंने जो है ना वो निकाल लिए हैं तो फिर इसका जो अगला प्रोसेस है वो तुहानू दसांगे पहले पेड़े तक कर लिए मैं तुहानू एक गल दसा मेरे साथ मेरे बहन भाई या पहली ज़िंदगी में भी अम्मी के घर की ज़िंदगी में भी कोई भी मेरे साथ कोई परेशानी शेयर करता था कोई मसला बयान करता था तो तुसी यकीन करो मैं ये कहती थी कोई मसला ही नहीं ये केड़ी गल है ये गल्लां चो कोई गल आ ये तो कोई मुश्किल ही नहीं हालांकि मुझे पता था ये मसले में है ये मसला है लेकिन मैं ऐसे तसल्ली देती थी कि अगला बंदा ना पौना ठीक हो जाता सी उसको परेशानी लगती नहीं थी इतनी मैं उसको इतना अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करती थी कि परेशानी उसकी मैं गल्लों से ही मका देती थी तकरीबन तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोगों के साथ कोई मशवरा करे आप किसी को घर में परेशान देखो मियाँ को देखो जिन्हों मर्जी देखो जो आपके घर से हो आपके बहन भाई कोई भी तो आप उसको ना तसल्ली ऐसे दें कि उस बंदे की आधी से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाए मैं कहनी है तसल्ली ऐसी दवाई है ना जो कहीं से नहीं मिलती तो इत्थे पता नहीं की कुछ हो ही जाता मैं कहनी इत्थे आ मैं केड़े चीरे ला लिया मैं की कीता तो मैनू भी नहीं पता लगता पाया पेड़े को 10 मिनट रखा पेड़ा कढ़ के उसको फैला लिया हाथ ना या बेलन से फिर उसके ऊपर मैंने मथ लिया घ्यो के ऊपर मथ के मैंने खुशका पुक्का वो मैंने ऐसे ऐसे मथ के मैं कहनी हाँ कि फिर मैंने इस तरह की छुरी से कांटे लगा के फिर इसको एक को मैंने ये रोल बनाया एक नू चुक्या दूजे नू तीजे नू चौथे ते तो बस इस तरह चुक के रख के ना हमने ये रोल बनाई जाना मेहनत तो पराठों में है भाई कोई पराठे दे के कहता हाय एड्डी मेहनत किद्दां बनावांगे तो जब आप खाना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़नी है ना फिर हमने ये बना के ना ये बना ली कुप्पी आ देखो बस एक कुप्पी नू नीचे को दबा के तो बस इसको हाथ से तेल लगा के प्रेस कर ले वैसे इसके अंदर मक्खन पाया ऊपर मक्खन पाया है ये मैं कहनी हाँ मक्खन की कान बन गया वैसे ऐसे थप के अभी इसको जब आपने डालना है ना तवे पे तो फिर आपने मक्खन से बनाना है तो बस ऐसे थपा के ना बस इसको हल्के हाथों से थपना है और बारीक रोटी बनानी जब हमने कांटे लगाने मैं तुहानू दसदा तो बस हाथ से थोड़ा सा फैला के या फिर टेबल पे ही फैला लें बेलन ते जिथे भी तो इसको गरम तवे पे डाल दे गरम लो टू मीडियम पे तवा कर लें करके वो ते पा के जब देखे ऊपर से पक गया तो ऊपर आपने मक्खन लगा दिया घी लगा दें ऑयल लगा दें ताड़ी मर्जी फिर इसको आपने थल देना है थल के वैसे घुमकमेरियाँ दे लेनी है घुमकमेरियाँ दे के मैं कहनी इन्हूं झातियां मार देखी जाओ थल्ले सड़ बल ना जाए ये ना की बनी वैसे कबर च जिहदे नाल जो बननी ना उन्होंने पता की बनी है हम ऐसे ही फन्ने खान बनी जाते हैं कि असी आ कर देंगे ओ कर देंगे इजराइल को तो रोक नहीं सकते हैं वैसे इतनी फड़े मारते हैं हम तो ऐसे करते हैं जैसे परमानेंट वीज़ा लैके दुनिया का आए हैं जी हुण इत्थों जाना ही नहीं हैं ऐसे प्राउड ऐसे चीज़ दो आ गई वो कहना पीछे हो जा बस जो चीज़ मेरे को दुनिया किसी को है ही नहीं कदी मेरी वारी कदी तेरी वारी कदी ओदी वारी कदी एदी वारी बस जी बादशाहत फकीरी आने जाने वाली चीज़ आ
अल्लाह जिसे मर्जी नवाज दे हैं। मैं क्या चल वो पाटा पाठा, अल्लाह पराठा ही नहीं जहन चाह रहा, पाटा पाठा चल पाथा ही कह दें। अब इस पाथे के लिए भी हमने इसको पेड़े को वड्डा करना, उसके ऊपर मैंने कहा चल दोबारा वही गल कि मेरे अर्गा नलैक देखदा तो चलो दूजी बारी समझ जाओ। वैसे भी उधर से कैमरा सही कैप्चर नहीं पहले पाथे को किया, इस पाथे को ज़रा सही कैप्चर करा। ऊपर तेल लगाया, घी लगाया, मल लिया, फिर आटा पुखा वो हमने मल लिया। फिर ऐसे हमने ये रोल बना के एक ते दूजा, दूजे ते तीजा, तीजे ते चौथा, ऐसे बना के ना हमने ज़रा दबा के आप लोगों ने रोल बनाने हैं, ठीक है। फिर हमारे सामने वही एक कुप्पी सी ऐसे बन जाएगी। ये देखो बल चेक करो तुसी हैं, बल मैं कहनी हाँ ये लाड़े दे कोई नहीं कर सकता माएँ कहती हैं ब्याह हो जाएगा तो मुंडा सुधर जाऊगा। वैसे मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सुधर भी जाते हैं। तो हुण ये लाड़े दे जेड़े बल आ ना इहदी वोटी आके कड्डू। मैंने सही बात की है, देखी जाते हो, दसदे नहीं पे कि बस ये लाड़े ना की बनी हुण तुसी दसनी सब ने बताना है आपने कमेंट में कि लाड़े के साथ बनी क्या, बल निकले या नहीं निकले, या आप में भी पड़ गई या ताड़े बल कटते फड़ गए, बस कुछ तो होगा। बस वो हाई हुई रब्बा वो जो पहला पराठा पाया सी वो कित्थे चल गया, हाँ वो पता नहीं सीन कित्थे गया वो पहले मैं गल्लां च लगी, वो चुक्या ही नहीं पराठा। बस जी इदां ही हुंदा है। तो इस पराठे को पाया एक तरफ से पक्का, ऊपर लाया घ्यो तो दूजे बन्ने बन गया। तो बल चेक करो तुसी ये देखो ज़रा। अभी मैं आपको ना करीब से बल इसके खोल के भी दिखाऊंगी। बड़ा ही वधिया ये पराठा बनता है, भरपूर बलों वाला पराठा है, चल जलेबी पराठा कह लेने हैं। तो ये बन गया। तो फिर मैंने साथ साथ की जी सफाई करने के बाद ना मैं लंच में अक्सर ना बच्चों को, हॉलीडेज़ चल रही है ना अब तो चल अल्लाह खैर करे ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चों को लंच में ना मैं दे देती हूँ कि कहते ने पराठे अक्सर बना के ना। तो फिर मैंने वो डाली, फिर ये टमाटो प्लस अनियन सॉस है बड़ी मज़े की है, ये मैंने डाली। और चटनी वो ग्रीन चटनी बनाई, पुदीना धनिया ते हरियां मिर्चा पा के। ये देखें जी बल चेक करो, देखो एक तो बाद एक बल। वैसे लोग कहते हैं मोटा पराठा बनाती, मैं कहनी इक्को बारी कम मकाई है जहाँ दो खाने एक खा के बंदा रज पज जाए। तो ये जी बल है इसके, बलों वाला ये पराठा है, जलेबी पराठा कह लो, जो भी कहना कह लो। बड़ा मज़ेदार बना। फ्रेंच टोस्ट सुबह बनाए थे, ये बढ़ गए थे, मैंने रख दिए। मैंने कहा साथ से शौक से ये भी ख़त्म कर देंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा ये लंच ना बच्चों का रेडी हो जाता है। जब सालन को मन ना करे, तुसी भी कम चोर बन जाओ तो फिर इस तरह का जुगाड़ लगाया करें। तो मैं कहा चल पराठे नूं कमा के दिखाना हर बन्ने, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जी इत्थे आगे हम जी कबड़ साफ़ करने। अच्छा मेरे माशाल्लाह लोग पूछते कितने बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों की कबड़ जो है वो सेपरेट हैं। और एक बच्चे की कबड़, बड़े बेटे की कबड़ है माशाल्लाह 8 साल का है, मैं तुहानूं ओहदी उम्र भी दसदी। ये कबड़ उसने ऑर्गेनाइज़ की। ये जो थोड़ा बहुत 1-2 शर्ट या जैकेट नीचे पड़ी है ना, बस बाहर से खेल के आ गई, इधर उसने हैंग नहीं की, इत्थे सिट दी या कीती सही नहीं की और नीचे गिर गई हैं। तो मैं तुहानूं दिखाना कि उन्हें यह कबड़ अपने हिसाब से बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ की हुई, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये गंदी मंदी है, सही नहीं उसने तय लगा के रखी। मेरा बेटा ही ऑर्गेनाइज़ करता है, मेरे सारे बच्चे करते। छोटी बच्ची की मैं बहुत हेल्प करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसकी मैं हेल्प कराती हूँ। वो करती है अपनी कबड़ को बिल्कुल प्रॉपर साफ़ मेरी हेल्प से, क्योंकि वो छोटी है। तो बाकी जेडे बच्चे मैं ट्रेंड किए कि वो अपने काम तय लगा के, कपड़े जो इस्त्री नहीं करने वाले या इस्त्री किए कैसे रखने हैं, कैसे तय लगानी, वो मैं इनको बताती रहती हूँ, सिखाया हुआ है। और ये 80% काम जो है अच्छा कर लेते हैं। 20% क्योंकि अभी बच्चे हैं मेरे जैसा नहीं करते, इसलिए फिर वो मुझे देखना पड़ता है। तो फिर मैं ना टावा देखती रहती हूँ इनको कभी कभार ना कि कपड़ा का हाल की किया। ये मैंने आपको कबड़ दिखाई। ये है शर्टें जो है मैं आपको बताती हूँ, अभी सर्दी आ गई है ना, तो ये इस तरह आप लोग इसको फोल्ड करो। फोल्ड करके जब रखनी है ना, तो ये वाली जो साइड है ना, ये जो मैंने बाहर को की, ये हमेशा कबड़ के इस तरह करके रखा करें आप। ये देखें ये बहुत अच्छी तय जो है ना ऑर्गेनाइज लगेगी। जो तुसी उधरों मुँह करके रखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। ये इसकी बैक तय करके इस तरह रख रही, तुहानूं मेरी गल दी समझ आ गई। ये शर्टें हैं इनकी, ये भी इन्होंने सही से तय नहीं लगाई, गलत मलत लगाई हुई हैं, पुट्ठी सीधी लगा दी। तो अब ये मैं आपको सारी तय लगा के दिखाती हूँ। फिर सारी कबड़ मैं तुहानूं दस दी कि आप इस तरह करें, तो बच्चों को भी आप गाइड करें
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ कबड़ डेली बेसिस पे अपनी साफ रखन ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई बोझ ना हुए हैं, आपके काम आधे से ज़्यादा जो है ना वो निमट जाएं। अपने बच्चों को ना प्लीज़ आप कामों में ज़रूर लगाया करें। बच्चे जिम्मेदार होते हैं, बच्चे मैं कहनी ਵੱਡੇ हो के उन्होंने टेंशन नहीं बनू। मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ अपना तजर्बा दसदी कि शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं किए, खाने बनाने ज़रूर सीखे लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करती थी। तो मुझे शादी के बाद इतनी मुश्किल हुई काम करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की दसा कि मैं अपनी ऐसे तरबियत फिर कामों में खुद ही की कि नहीं करने हैं, इसमें दिल लगाना है, काम करने ही करने, काम करना इज्जत है। तो फिर ना मैंने अब तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा सेटअप हो गया कि काम करते मैं बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन मुझे करने में मुश्किल हुई क्योंकि मैं शुरू कीते ही नहीं। और बड़े होके अपनी आदत को तब्दील करना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही तकलीफ दे काम होता है ना। आपको एक आदत अपनानी आप लोगों ने नहीं, जिच दिल ना लगे, जो आपका दिल करे ना और वो करना काम, तो फिर मुश्किल तो होती है ना। तो इसलिए ये हमारी बेसिक भी है ना, हमारे दीन ने भी सिखाया है कि अपना काम खुद करें। तो इसलिए बच्चों को फिर अपना काम खुद करने की आदत होगी, बल्कि ये भी होता है कि दूजे का भी कर देना फाड़ के हैं। तो बच्चों को ना दूसरों का काम करने की भी, उनको हेल्प दूसरों की करने की भी आदत ज़रूर डालें। लेकिन ये क्वालिटीज़ अगर पेरेंट्स में होगी तो ही बच्चों में आएंगी। गलत विच ये है ना। तो बाकी जो हैंगर करने वाली थी वो मैंने हैंग कर दी। ये उनकी जैकेट्स हैंग हैं, वो कुछ शर्ट है, सर्दी तो ख़त्म हो गई लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर माइनस होता है, लेकिन घर हीटिड होते हैं, इसलिए बच्चे जो है ना वो पतली शर्ट घर में मांगते हैं कि सानू गर्मी लगती तो मम्मा दूसरी शर्ट दें। तो मैं फिर ये रखती नहीं आउट सीज़न, ये बाहर ही कुछ पड़ी रहती हैं। तो ये सारी मैंने प्रॉपर करके रखी। वो सारे कपड़े जो है ना वो भी इस्त्री नहीं किए हैं, यानी ये मैंने थब्बा सा घसो नहीं देना है कबड़ में कि जी इस्त्री करने कोई गल नहीं चौके कर देंगे, नहीं, ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। जब आयरन करने ऐसे ही उठा के आयरन करके एक हैंगर में 3-3 4-4 पैंटें हैंग कर देनी है, एक हैंगर में 2-2 शर्टें हैंग कर देनी है, जगह भी जो है ना वो सेव हो जाती है। ठीक है, ये मैंने रख दी इसकी शर्टें यहाँ पे इस तरह करके। तो फिर वो जो नीचे वाले खाने में मैंने सारी पैंटें शिफ्ट कर दी कि आप इस तरह रखो, और शर्टें जो है वो एक खाने में, ताकि एक शर्ट ऊपर से उठाओ, पैंट नीचे से उठाओ। और जब मैं भी इस्त्री करनी तो मुझे मुश्किल ना हो, बस वहाँ से एक पैंट उठाऊँ, शर्ट उठाऊँ तो बस आयरन कर दूँ, या पैंटें उठाऊँ शर्टें उठाऊँ। अच्छा, मैं तुहानू दस दी भांडियां की गल। यहाँ पे ना काफ़ी अरसे से इनके बाबा की एक पैंट पड़ी हुई थी, मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा चलो उठा के मैं रखूँगी सूटकेस में। तो मुझे यहाँ से मिली ये प्लेटें। तुहानू मैं की दसा, मैं इतनी खुश, बहुत खुश। जब ज़िंदगी में आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो तुहानू लभ जवे, मिल जाए तो आप कितने खुश होते हैं। तो फिर ये मैंने कभी रखी होंगी, ला के इधर रख दी होंगी, या इतने खड़ी होंगी तो इतने रखती होंगी, ऊपर कपड़े रखते तो पता नहीं चला होगा। तो मुझे मिली, मैं बड़ी खुश हुई इन भांडों को देख के। बस जी भाजी गल विच ये गरीब का खोता गवा के अल्लाह उदा ही लभा दिंदा। तो वो इतना खुश हो जाता जी कि मेरी चीज़ गवाची जो है ना वो लभ गई है। तो ये ऑर्गेनाइज की पैंट। अच्छा, मैं तुहानू एक होर गल दसा, मेरी कबड़ के ऊपर तो नज़र आ रहा है, कबड़ ऊपर से ना खाली होती, ऊपर कोई चीज़ नहीं पड़ी होती, वहाँ बस मैं कुछ भी नहीं रखती, साफ़ होती। इस तरह ना घर बड़ा साफ़ सुथरा लगता है। आप अपनी कबड़ के ऊपर कोई चीज़ें ना रखा करें। और मैंने यहाँ पे एक अपना जो है ना वो बेडिंग रखी हुई है, पैक करके, जगह खाली थी मैंने यहीं पे रख दी हैं। तो सारे बच्चों की ऐसे कबड़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, कुछ की मुझे हेल्प कभी करनी पड़ती है, लेकिन मेरा बड़ा ही बर्डन जेड़ा ना वो घट हो जाता। फिर आज ही रात का टाइम बड़ा ज़बरदस्त बारिशें बहुत हो रही, अभी बारिश थमी थी। मैं कहता हूँ रोज़ बारिश दिखानी, चलो आज मैं ये बारिश थमी है तो इसका सीन दिखाती हूँ। बड़ा वधिया सीन, बड़ा अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।